घटना जो कि इस वक्त बिहार में बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है मोकामा में दुलारचंद यादव के हत्याकांड और उसके बाद से अनंत सिंह की गिरफ्तारी। क्या कहिएगा कि हत्या कब हुई थी पता है? जब प्रधानमंत्री जी जंगल राज पे भाषण दे रहे थे। अनंत सिंह की सहमति से गिरफ्तारी हुई है। वाह रे वाह, ये है कानून का राज। मोदी जी आपकी जय हो। ललन सिंह पहुंचे मोकामा में, उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति को अनंत सिंह बन के उसके बाद से चुनाव लड़े। तो वो आप ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछो कि आपके कैबिनेट मंत्री हैं, मैं जंगल राज पे भाषण देता हूँ। जी आते हैं बिहार और चुनावी प्रचार करते हैं। लालगंज पहुंचे, लालगंज विधानसभा, बोले कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। कीचड़ में और बहुत कुछ होता है। आज वो आए थे लालगंज, तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी का एक शब्द सुना आदित्यनाथ जी से, जो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये उस तरह का उदाहरण है। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है, कोई आदमी काटोगे बांटोगे छांटोगे, 3 बंदर ये बोले। एक बंदर कहता था बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता था बुरा मत सुनो, और तीसरा बंदर क्या कहता था? बुरा मत बोलो। बिहार में जो बजट है उसके हिसाब से पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि हर घर में एक नौकरी दी जा सकती? नरेंद्र मोदी वाले दावे नहीं है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हर खाते में, वो दावे नहीं है। जो आप कहते हैं मौजूदा बजट को रीड्रॉ भी किया जाता है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा जी मौजूद हैं। वही मनोज झा जी जिनका जो वीडियो है सदन से काफी वायरल होता है, अलग अलग मुद्दों पे जो तर्क देते हैं वो काफी वायरल होता है, और उन्हीं के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, कैसी चल रही तैयारी? बहुत अच्छी। आपके न्यूज को देखने वाले सभी लोगों को, आपके चैनल को शुभकामनाएं। अभी क्या आकलन क्या लगा पाए हैं आप लोग? कितनी सीटें आ रही हैं महागठबंधन को? आप देखिए, ये तो कोई ज्योतिष भी नहीं बोल सकता, सेफोलॉजिस्ट भी नहीं बोल सकते। हमें ये सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि बदलाव सुनिश्चित है, और 14 नवंबर एक तारीखी बदलाव होगा। और मैं समझता हूँ कि चुनाव का नैरेटिव जो तेजस्वी जी ने सेट किया था 20 में भी, भले हमें मैनिपुलेट करके पीछे छोड़ दिया गया, लेकिन अब वो कोई भी तकनीक काम नहीं आएगी, और बदलाव सुनिश्चित है नवंबर के महीने में। 18 तारीख वाला तो आप लोग मतलब भविष्यवाणी तो कर ही दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो तकरीबन 2-3 दिन बाद नई सरकार का गठन होगा। मतलब बिल्कुल इस चीज को लेके कंफर्म है, मतलब शुभ मुहूर्त निकाल दिए हैं आप लोग? नहीं, बदलाव शुभ मुहूर्त नहीं, जनता ने तय कर दिया है कि बिहार की आबो हवा में, यहाँ की फिजा में नौकरी नौकरी नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, जीविका दीदी के मसले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सामाजिक सुरक्षा का बढ़ा हुआ दायरा, ये सारी चीजें एक नैरेटिव का हिस्सा है। आपकी बात बहुत चाव से लोग सुनते हैं, क्योंकि नेता के दूसरे तौर पे भी देखते हैं कि प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब, क्योंकि और लोग तो नहीं समझा पा रहे हैं, जनता के बीच हम जाते हैं तो इस बात का जिक्र होता है कि जो हर घर नौकरी का जिक्र हो रहा है, जो जीविका दीदी को एक अमाउंट देने का जिक्र हो रहा है, वो क्या पॉसिबल है? बिहार में जो बजट है उसके हिसाब से पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि हर घर में एक नौकरी दी जा सकती है? देखिए, जो उन्होंने कहा है हर घर सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना, आप उसको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के रूप में देखिए। ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर विश्लेषण ढूंढती है। हमने कई स्फीयर में सरकार को, कई एरिना में सरकार को विड्रॉ कर लिया। अगर सरकार वापस उन चीज़ों में अपनी दखल देती है, मौजूदगी दिखाती है, पहलकदमी करती है, तो उन सेक्टर में भी जॉब क्रिएट हो सकता है। जो आप कहते हैं मौजूदा बजट को रीड्रॉ भी किया जाता है, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू के सोर्सेस भी तलाशे जाते हैं। बिहार को एक टाइम वॉर्प में रखने की आदत विकसित कर दी गई बीते 2005 ईस्वी से। हम उस टाइम वॉर्प से निकाल करके बिहार को एक नया विस्टा, एक नया विजन के आधार पर ये सुनिश्चित करेंगे। 5 वर्ष की अवधि होगी, उसमें कई सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन, जॉब की रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर ये कमिटमेंट दर्शाता है कि आज की डेट में नौकरी सबसे बड़ी सरकारी नौकरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है एक ऐसे स्टेट में जिसको कई चीज़ों से महरूम रखा गया। कष्ट का विषय नहीं है हम बिहारियों के लिए कि सुनिए कि प्रधानमंत्री जी गुजरात जाकर के
निवेश, इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बिहार आके कहते हैं तुमको श्रम शक्ति दिया, जनसाधारण दिया, इसमें बैठो चुक चुक करके पहुंचो, बड़ोदरा में काम करो, सूरत में काम करो। हमें गुजरात से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन ये परिपाटी बदलनी होगी। बिहार को सिर्फ एक वोटिंग स्टेट, एक लेबर सप्लाई स्टेट के नज़रिए से नहीं देखना होगा। ये सबसे बड़ा हासिल है इस चुनाव के कैंपेन का जो महागठबंधन कर रहा है। लेकिन मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि भाई सब चाहते हैं कि नौकरी मिले युवाओं को, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, ये अगर सरकारी नौकरी हर घर देने अगर तेजस्वी जी उतर जाते हैं मैदान में, तो जितना बजट है वो सारा बजट तो उसी में चला जाएगा, तो कितना भी ड्रॉ किया जाएगा। आपने मेरे पिछले सवाल का समझा ही नहीं, जो आपका जवाब दिया था मैंने। बजट को री इन्विजन किया जा सकता है, रीड्रॉ किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेस देखे जा सकते हैं। अचानक से इतना ज्यादा अल्टरनेटिव रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे? आप मौका तो दीजिए। जी। हाँ, अब मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे ये गंभीर सवाल पूछ रहे हैं और मैं गंभीरता पूर्वक जवाब दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से तो कोई ने पूछा, किसी ने पूछा, हिम्मत की? उनके गृह मंत्री जी ने बाद में आके कह दिया वो तो जुमला था जी। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो कमिटमेंट है, 5 साल का रोड मैप है, हम इंश्योर करेंगे। और उस इंश्योर करने में अगर 100 के जगह 94 पे भी रुक गए तो वो उपलब्धि है। ये भी सवाल हो रहा है कि भाई एक बड़ी संख्या लगभग 2.5-3 करोड़ अगर वयस्क महिलाओं की बातचीत की जाए तो वो आंकड़ा एक अगर निकल के आए तो लगभग 2.5-3 करोड़ आंकड़ा ऐसे निकल के आएगा। वो 2500 रुपये वाला जो दावा है वो भी मतलब पूरा हो पाएगा क्या? ये दावे मोदी जी वाले दावे नहीं है, नरेंद्र मोदी वाले दावे नहीं है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हर खाते में, वो दावे नहीं है। तेजस्वी ने 2020 में वादा किया था, जब 22 ईस्वी में नीतीश जी हमारे पास आए, तेजस्वी जी के पास, कि मुझे बीजेपी खत्म करना चाहती है। तेजस्वी जी तैयार नहीं थे साथ जाने को। 2 शर्तों पे तैयार हुए, नौकरी में फ्री हैंड दो और कास्ट सर्वे करवाएंगे हम। दोनों में मिला। कभी कल्पना की थी कि एक साथ 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी? तब से तो यही कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती का क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी जी। उससे पहले क्यों नहीं मिली? आप कमाल की, आप पत्रकार लोग हो ना। मैं उन्हीं के बयान मैं आप ही की उन्हीं के बयान पे कह रहा हूँ। तो उनसे ये क्यों नहीं पूछा तेजस्वी से पूर्व क्यों नहीं हुआ, उसके बाद क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या था उस व्यक्ति में कि वो आता है तो नौकरी आ जाती है? और ऐसे ही नहीं, बिहार का बच्चा बच्चा, आप सिर्फ कहो नौकरी मतलब जिस बच्चे की नौकरी की उम्र नहीं है वो भी बोलेगा तेजस्वी। हो सकता है उसका परिवार हमारा वोटर ना हो, लेकिन नौकरी को बिहार के विमर्श में, चुनावी विमर्श में मुख्य धारा में लाने का अगर क्रेडिट है इस व्यक्ति को। अच्छा, योगी जी आते हैं बिहार और चुनावी प्रचार करते हैं, लालगंज पहुंचे, लालगंज विधानसभा, बोले कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। कीचड़ में और बहुत कुछ होता है, कमल के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं उस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहता, उपमा सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। आज वो आए थे लालगंज, तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जीविका दीदियों की बात कर रहे हैं। नौकरी का एक शब्द सुना आदित्यनाथ जी से? सामाजिक सुरक्षा का एक शब्द सुना? नहीं सुना ना। ये फर्क है। एक आदमी जो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये उस तरह का उदाहरण है। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है, कोई आदमी काटोगे बांटोगे छांटोगे तीन बंदर ये बोले, वो मीडिया में चल रहा। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, मैं जानता हूँ। एक बंदर कहता था बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता था बुरा मत सुनो, और तीसरा बंदर क्या कहता था? बुरा मत बोलो। जो व्यक्ति तीनों चीज रखे हुए है वो गांधी जी के बंदर की महिमा कभी समझ ही नहीं पाएगा। एक और बयान योगी जी ने दिया था रघुनाथपुर में जाके कि जैसा नाम वैसा काम, और महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए कहा था। उनको अपना कैलेंडर नहीं दिख रहा है। वो जो और समाज के बारे में जो कमेंट किए उस पर कौन सा मुकदमा है, और कितने मुकदमे खुद थे इन पे? अपनी सदारत में ही सारे मुकदमे उठा लिए। ये तो भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हैं कि अपने ऊपर लगे मुकदमे अपनी सदारत में उठवा लिए। और बाकी बहुत सारे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है? मैं नाम भेजूं उनको? पता सब है।
आदित्यनाथ जी की मजबूरी है, वो कंपटीशन में है। जानते हैं किससे? अमित शाह जी से। क्या कंपटीशन? साहब है, आप तो पत्रकार हैं, आप लोगों को सब पता है, वर्चस्व है। मोदी जी के बाद कौन? तो लखनऊ वाले की भी तैयारी है और गुजरात वाले की भी तैयारी है। बाकी ये सब प्रयोगशाला है। एक और घटना जो कि इस वक्त बिहार में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है मोकामा में दुलारचंद यादव के हत्याकांड और उसके बाद से अनंत सिंह की गिरफ्तारी। क्या कहिएगा इस पे? नहीं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, सिवाय इसके कि हत्या कब हुई थी पता है? जब प्रधानमंत्री जी जंगल राज पे भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी जंगल राज बोलते हुए आज से कुछ महीने पहले रोड शो कर रहे थे बोरिंग रोड पे, गोलियां चली थी उससे 24 घंटे पहले। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, सिवान में एक एएसआई की हत्या हुई। प्रधानमंत्री जी भाषण आज दे रहे थे, रोहतास में हत्या हुई। अखबार नहीं पढ़ते होंगे, उनको पता नहीं कि ये क्या है। जिस व्यक्ति को मणिपुर की पीड़ा ने कोई संवेदना अंदर जन्म नहीं दिया, तो मैं क्या कहूँ। और बाद में तो सुना कि अनंत सिंह की सहमति से गिरफ्तारी हुई है। वाह रे वाह, ये है कानून का राज। मोदी जी आपकी जय हो। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अनंत सिंह की जब भी चर्चा होती है तो ये भी कहा जाता है कि जदयू तो टिकट देती ही है, लेकिन एक हत्याकांड हुआ था, लोटूस हत्या, यादव का हत्या, उसके बाद राजद ने ही अनंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। क्या हमने कभी पर्दादारी की थी क्या इस तरह से? जो फैक्ट है वो फैक्ट, उस पर लोग निर्णय लें। हम किसी को क्रांतिकारी नहीं बताते थे तभी भी, और अभी भी नहीं बताएंगे। आज एक और ललन सिंह पहुंचे मोकामा में, उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति को अनंत सिंह बन के उसके बाद से चुनाव लड़ना। तो वो आप ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछो कि आपके कैबिनेट मंत्री हैं, मैं जंगल राज पे भाषण देता हूँ, वो अपने कैबिनेट मंत्री के बारे में क्या कहते हैं। कोई और चीज जो कि हमारे दर्शकों को आप कहना चाहते हैं? शुभकामनाएं, खबर देखिए लेकिन पड़ताल अपनी जारी रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मनोज झा जी थे, जो कि मैंने शुरू में ही कहा कि अपने शब्दों को लेकर, अपने लॉजिकल बातों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। फिलहाल हमने सारी चीजों पर बातचीत की है। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।